में दो महत्वपूर्ण मामले थे। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज सुबह सुबह दिल्ली के पॉल्यूशन का मामला था, और जब दिल्ली का पॉल्यूशन का मामला आया तो केजरी अपने स्टाइल में सुप्रीम कोर्ट में केजरी की सरकार ने दलील देना शुरू किया। सबसे पहले केजरी की सरकार ने दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब और हरियाणा के पराली जलाने का बहाना बनाया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसे 2 दिन पहले ही फटकार लगा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के शुक्रवार को ही फटकार लगाया था दिल्ली सरकार को, कहा था ये बहाने नहीं चलेंगे। तो केजरी सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के बहानेबाजी सिस्टम के तहत आज दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एमसीडी हमारी मदद नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार ने जो ही नया बहाना ढूंढा अपनी कामचोरी और निकम्मेपने का, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपकी आदत हो गई है, आप निरंतर नए बहाने ढूंढते हैं और अपना निकम्मापन, अपना अनाड़ीपन, अपनी अयोग्यता आप दूसरे पर ठोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे आगे निकल करके, जब चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर खर्चा करते हैं, क्या हम इस पे जांच बैठा दें? क्या दिल्ली सरकार जो अपने प्रचार के लिए इतने पैसे खर्च करती है, हम ये पता करें कि आप किस मद पर कितना खर्च करते हैं? क्या हम आपकी सरकार का ऑडिट कराएं? सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये धमकी क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये टिप्पणी क्यों की? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? जो ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुर में सुर मिलाने लगा और यह कहा कि हम लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही कहा था कि आपको लॉकडाउन की तैयारी करनी चाहिए। आपने दिल्ली की स्थिति बदतर कर दी है। अब सवाल यह है कि यह केजरी सरकार, बार बार हम कहते हैं कि दिल्ली एक शहरनुमा पिद्दी सा स्टेट है। स्टेट के मायने में एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन वो राष्ट्रीय राजधानी है। लेकिन उस राष्ट्रीय राजधानी का मुख्यमंत्री टेलीविजन पर जितना ज्यादा समय देता है, यदि पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के द्वारा के समय को देख लिया जाए तो पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के ऐड और केजरी के ऐड को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि केजरी अकेले जितना एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने मुंह पर जितना पैसा मारते हैं वो दिल्ली के पत्र संपादकों के मुंह पर, उस मालिकान के मुंह पर, केजरी ने दरअसल एक परंपरा बदल दी। आमतौर पर जो पत्रकारों को व्यक्तिगत फायदे पहुंचाए जाते थे, केजरी ने उसे बंद करके सीधे मालिकान को ऐड मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। तभी इसी का असर हमने आपको कहा था कि क्यों शाहरुख खान के फेवर में अदालत लगाने वाले संपादक तक कूद लेते हैं, क्योंकि शाहरुख खान के को करोड़ों का ऐड मिलता है, कई सारी कंपनियों का, आईपीएल से लेकर तमाम चीजों में उसका प्रभुत्व है। इसी ढंग से यदि पूरे ऐड तमाम चैनलों को पहुंचने लगते हैं तो किसी सरकार के खिलाफ बोलना चैनलों के लिए मुश्किल होता है। तभी आप देखते होंगे कि जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी चैनल आप जिसे मानते हैं, उनकी भी बेईमानी केजरी के मामले में आपको दिख जाता होगा। आपने देखा कि कैसे यमुना में प्रदूषण का स्तर क्या है। हम सब ने देखा कि किस तरह से दिल्ली की सरकार ने छठ पर षड्यंत्र करना शुरू किया कि छठ जो है आप घर में मनाएं, यमुना में नहीं मनाएं, इसलिए क्योंकि केजरी सरकार को लगा था कि यमुना पर उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुम अपना ऐड में इतना खर्च करते हो, पॉल्यूशन पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? 24 घंटे का वक्त दिया गया है, मतलब कल शाम तक का। परसों बुधवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है कि आपने पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या कुछ किया। दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दिल्ली सरकार को घेरा, उसमें दिवाली को भी दोषी नहीं बताया गया, लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉल्यूशन के लिए दीपावली को भी दोषी ठहरा दिया, क्योंकि देश की जनता की तरफ से इस कदर विरोध हुआ दीपावली पर, इतने पटाखे फूटे कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि हर समस्या के लिए सनातनी पर्व त्योहार को दोषी देना बंद करना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि पॉल्यूशन मात्र 4% पराली से होता है और दीपावली तो एक ही दिन आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन का कारण दिल्ली में बेतहाशा चलने वाली गाड़ियां हैं, अनियंत्रित तरीके से चलने वाले उद्योग धंधे हैं, और इन सब पर सरकार और बेतरतीब तरीके से निर्माणाधीन मकान हैं, ये पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। और दिल्ली अब जीने लायक नहीं रह गया। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया
तो दिल्ली की स्थिति बदतर हो जाएगी। केजरी सरकार नए नए बहाने ढूंढते रही और वहां फुस हो गई, फिर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का वक्त दिया है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामला उत्तर प्रदेश का भी था, लखीमपुर खीरी का मामला। लखीमपुर खीरी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट का कानून संविधान जग गया था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने साल भर से नेशनल कैपिटल को बंधक बनाने वाले किसानों को, राष्ट्रीय राजमार्ग पे अवैध तरीके से बैठे किसानों के लिए एक शब्द नहीं निकलता, उसके लिए कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। इनफैक्ट उस मामले में लगभग 8 महीने से जो ये याचिका है उसको तारीख दर तारीख दे रही है सुप्रीम कोर्ट। इसी धन के मामले में शाहीन साजिश के तंबू बंबू उखड़ने पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने खूब ज्ञान बखेरा था। लेकिन वही बात सुप्रीम कोर्ट इन किसानों के लिए नहीं कह पा रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने लखीमपुर मामले में संज्ञान लिया, तो उसी लखीमपुर मामले में जिसमें किसान ही थे, जो सो कॉल्ड किसान हैं, उन्हीं का उत्पाद था। दरअसल इस मामले में इन किसानों ने एक गाड़ी पर हमला किया था और बचाव में गाड़ी के ड्राइवर जब तेजी से निकलना चाह रहे थे, किसान की मौत हो गई। उसके बदले में 4 लोगों की हत्या कर दी गई बेतरतीब तरीके से। उसमें एक पत्रकार था, निजी क्षेत्रीय पत्रकार था, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिसकी मौत हुई, जिसकी हत्या की गई। उसका वीडियो वायरल हुआ कि कैसे इन सो कॉल्ड किसानों ने अमानवीय तरीके से, नृशंस तरीके से हत्या की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी मामले में पिछले कई हफ्ते से योगी सरकार को फटकार लगाती रही, तब भी जब 3 दिन के अंदर इस मामले में संदेह करता देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को यूपी पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया। हर मामले में चाहत यही होती है कि अपराधी पकड़ा जाए, उसके बाद कानून अपने मुताबिक काम करेगा। इस मामले में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को जमानत तक नहीं मिली हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार योगी सरकार को फटकार लगा रही थी। योगी सरकार लगातार दलील दे रही थी कि हमने उस मुख्य अभियुक्त को पकड़ लिया, कई सारे अभियुक्त पकड़े गए हैं, जांच की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार हथौड़ा चला रहा था कि आपने गवाह इतने कम क्यों लाए। हजारों की संख्या में गवाह थे, आपने मात्र 40-45 गवाह लाए, उसमें भी मात्र 27 प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। इसके क्या मायने। आज हियरिंग फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत में उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर की थी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की अगुवाई वाला बेंच फिर अपने मूड में था और सामने यूपी सरकार की वकालत कर रहे थे देश के सबसे जाने माने वकील हरीश साल्वे को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहा था और उसके बाद अगले दिन अखबारों में यह छपता था कि भारत की सुप्रीम अदालत ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। हमने सालों कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान 2002 के दंगे से लेकर लगातार मनी लॉन्ड्रिंग से चलने वाले चैनलों और अखबारों में यह खबर देखी कि गुजरात सरकार को, मोदी को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वही सिलसिला योगी के खिलाफ चलना शुरू हो गया। जब योगी के खिलाफ ये चलना शुरू हो गया तो फिर मीडिया के उन संस्थानों को मजा आने लगा। आज योगी सरकार की वकालत कर रहे हरीश साल्वे ने कहा कि मिलॉर्ड, हमें हरी झंडी राज्य सरकार से मिल रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि अब आप ही जांच करा लीजिए। जरा पॉइंट को समझिएगा, अब आप ही जांच करा लीजिए और आपको जिससे मर्जी हो, चूंकि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं हमारी जांच से, तो आप जिससे मर्जी हो आप उसी से जांच करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पसोपेश में फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपकी जो जांच टीम है उसमें उत्तर प्रदेश का आईपीएस नहीं हो, उत्तर प्रदेश कैडर का तो हो लेकिन यूपी का मूल निवासी नहीं हो। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को यहीं घेर लिया और कहा कि आप यदि इस तरह की लकीरें खींचेंगे तो लोग ये भी कहना शुरू करेंगे कि फिर जज फिर सुप्रीम कोर्ट का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए। हर मामले में लोग सवाल करने लगेंगे कि ये मामला में फला जाति का जज नहीं हो, इस मामले में फला स्टेट का जज नहीं हो, तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी सरकार को कहा कि इस आपके मामले में जो जांच हो उसमें आईपीएस अधिकारी राज्य के बाहर के होने चाहिए। देश के सर्वश्रेष्ठ सेवा से आए हुए अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल दरअसल
पूरी जांच प्रक्रिया पर, इस सिस्टम पर सवाल करता है। इसीलिए साल्वे ने यह कहा कि फिर तो कल ये भी लोग सवाल उठाने लगेंगे कि जज कौन राज्य का होना चाहिए, इस राज्य का नहीं उस राज्य का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यहीं घिर गया और उसके बाद साल्वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। साल्वे ने कहा कि हमने राज्य सरकार से हरी झंडी ले ली है, मतलब ये स्टाइल योगी स्टाइल का ही था। साल्वे ने कहा कि अब आप ही जांच करा लीजिए मीलौर। सुप्रीम कोर्ट की को ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में कोई केजरीवाल नहीं है, योगी आदित्यनाथ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा साल्वे से कि हमें कम से कम 24 घंटे का समय तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ही साल्वे से समय मांगने लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 24 घंटे में तय करते हैं। हमें कई जजों से बात करनी होगी, कई रिटायर्ड जजों से, कि क्या वो इस मामले को लेंगे। अब इस पक्ष को समझिए कि लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान सूझता है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर बंधक बनाए 1 साल से, इस 26 नवंबर को पूरा साल लग जाएगा, 1 साल से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बनाए इन सो कॉल्ड किसानों पर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को सूझ नहीं रहा। इसीलिए आज योगी स्टाइल में अपने ढंग से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप स्वतः संज्ञान लिए हैं, आप ही इस मामले की जांच करा लीजिए। आपको जिससे मन करे उसी से जांच करा लीजिए, आपको जिस अधिकारी से जांच करने का मन करा उसी से करा लीजिए, आपको जिस जज से जांच कराने का मन हो उसी से करा लीजिए। फर्क समझिए, जब इंसान को लगता है कि वो ईमानदार है, निष्पक्ष है और नैतिकता के साथ खड़ा है, तो उसे किसी से डर नहीं लगता, देश की सबसे बड़ी अदालत से भी। लेकिन केजरी से जब कहा गया कि ऑडिट करा लीजिए, हम आपको ऑडिट करा देते हैं, तो केजरी की सरकार, दिल्ली सरकार कांपने क्यों लगी? क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मामले को अब स्वतः निगरानी करेगा, क्या इस मामले में जो धमकी सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली सरकार को कि हम ऑडिट करा लेंगे, क्या उसे ऑडिट करने का आदेश नहीं देना चाहिए? क्या जो सरकार करोड़ों रुपए सिर्फ एड में खर्च करती है, वो सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी के नशे में जो फ्री बेच रही है कि हम फ्री में टूरिज्म कराएंगे, क्या सरकार टूरिज्म कराने के लिए होती है? इस देश में सनातनी किसी के एहसान पर तीर्थ यात्रा नहीं करते। भगवान के घर कोई सरकार की ऐश खर्चे पर नहीं जाना चाहता। तो केजरीवाल ये हज स्टाइल में जो सनातनियों के अंदर ये फ्री का नशा डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं कि हम फ्री में अयोध्या ले जाएंगे, जिसके पास पैसा होगा और भगवान बुलाएंगे वो अयोध्या जाएगा, किसी केजरी के पैसे पर क्यों जाएगा? और ये सवाल उठने चाहिए कि जो खर्चा इस ड्रामेबाजी में हो रहा है, उसके बदले इस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्यों नहीं हो रहा? और जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है, क्या वो आदेश बन सकता है कि दिल्ली सरकार के बारे में पता किया जाना चाहिए कि एक छोटा सा स्टेट, उसका कितना पैसा एड में खर्च होता है और बाकी कितने किस चीज में? आखिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कामाख्या तक इतने बड़े देश में केजरी की तरह किस राज्य का मुख्यमंत्री अपना ऐड करते टेलीविजन पर इस कदर दिखता है? ये अपने आप में कई सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ऑडिट करा देने का, वो क्या अमली जामा भी पहनेगा? इस फर्क को इस समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो योगी सरकार को भी लगाई थी। अगले दिन खबर ये बनना था, योगी सरकार को लगाई फटकार और कांपने लगे योगी। लेकिन योगी ने क्या किया, ये समझना बेहद दिलचस्प है। रमेश पटेल जी कह रहे हैं कि शुद्ध हवा दे पाए न शुद्ध पानी दे पाए, ये रो पड़ी आंखें बस प्रदूषण के आंसू दे पाए। बिल्कुल, अभी दिल्ली की स्थिति ये है कि लोगों का जीना दूभर है, सांस लेने में परेशानी है, विजुअलिटी नहीं है। ये आलम ये है कि सरकार यहाँ पे केजरीवाल की है। लेकिन लोगों को, चूंकि लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार की एक सरकार देखी है, इसलिए कई बार लगता है कि केजरी सरकार में कम से कम उस तरह का करप्शन नहीं है। लेकिन आलम इस कदर है कि केजरी उसका फायदा जिस तरह से उठा रहे हैं, वो अपने आप में समझने वाली बात है।